कुछ नहीं चाहिए, मालूम? रियल में आपको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अपने आप में इतनी तृप्ति है ना, क्या चाहोगे ऐसा लगता है। खुद को जब शरीर और मन मानते हो ना, तब चाहते पैदा होती है, ये मिल जाए वो हो जाए। खुद को जीव माने तो चाहतों का जंगल साथ में आ जाएगा, और चाहतों के जंगल को जलाना है तो खुद को कभी भी जीव मत मानना। जीव मानते हो फिर खुद को शरीर मानते हो। एक बटन गलत लगा, अब दूसरा लगेगा, तीसरा गलत लगेगा। शरीर माने तो खुद को स्त्री माने, पुरुष माने। अब अपोजिट में अट्रैक्शन हो रहा है। गलती तो आप ही कर रहे हो ना। फिर ये माने वो माने, फिर 50 चीजें शुरू। चाहतों का जंगल। तो जो आपका रोल है वो रोल प्ले करो, घर में या बाहर संसार में, लेकिन अंदर से चाहतों का जंगल जला दो, जीव भाव को हटा दो। क्योंकि जीव तभी तक जीता है जब तक चाह पीता है। जीव तभी तक जीता है जब तक चाह पीता है। और अचाह हो जाना जीव भाव का मर जाना है। तो देखो कितना सुकून है अचाह में। किसी का प्रश्न वश्न हो तो पूछ लो भाई। हम्म। मैं पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि तुम कहते हो कि चाहना मत। तो अगर कोई हमसे बात करना बंद किया तो हमें पूरे शरीर में फिर सब टेंशन आ जाता है, तो फिर क्या करें? नहीं, कोई हमसे बात बंद कर दिया तो आप चाहे ना कि वो आपसे हमेशा बात करे, तभी उसने बात बंद की तो आपको पीड़ा हुई। चाह के कारण ही पीड़ा हुई ना। हाँ, अपनी साइड सही रखो, है ना, अपना पक्ष धर्म पूर्वक सही रखो। उसके बाद भी सामने वाला अगर गलत कर रहा है, उसका जिम्मेदार वो है ना, आप थोड़ी ना। हाँ, अपनी साइड सही होनी चाहिए बस। हम अवेयर रहें कि हमसे कोई गलती ना हो किसी के भी प्रति, बस। और चाहो ही मत, मत करे बात, क्या करना है। क्योंकि उसी फंदे से वो फांसेगा आपको। एक बार छोड़ के देख ही लेना, मत ही करो बात बोलना, देखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। वैसे ही कितना जीना है इस दुनिया में, मत ही करो बात बोलना। डेयरिंग तो करनी पड़ती है, अच्छा ऐसे ही थोड़ी ना। डेयरिंग चाहिए। ये तो छोटी सी बात वाली बात हो गई ना। मत मिले आनंद
ऐसा भाव रहना चाहिए। हमारा क्या रहता है, आनंद ही आनंद मिले, आनंद ही आनंद, ना मत मिले आनंद, क्या हो जाएगा? डेयरिंग रखो। मत मिले भगवान, मत मिले ज्ञान, मत मिले प्रेम, मतिच मिले। तो जिस चीज से भी आप मिलना चाहते हो उससे कभी मत मिलना। हमारे सूत्र थोड़े एडवांस हैं बट यही काम के। जिससे भी आप मिलना चाहते हो उससे कभी मत मिलना। हाँ, चाहे वो गुरु क्यों ना हो। हाँ, यहाँ पे भी रहेगा नियम लागू, सब जगह रहेगा, एक ही नियम सब जगह लागू। गुरु के प्रति भी पागल थोड़ी ना होना है। गुरु चाहता है तुम अपनी आत्मा में जियो, उस पर डिपेंड ना हो जाओ। गुरु तो मुक्त करता है यार, बांधेगा थोड़ी ना। तो मेरे से भी मुक्त रहो, मेरे से आओ मिलने, प्रेम से मिलने आओ, लेकिन मेरे से बंध नहीं जाना। हाँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा जो बनता है उसकी मैं छुट्टी करता हूं। जा भाई अब तू 4-6 महीने वनवास में। किसी को 2-3 साल के लिए भेज दिया। हाँ हाँ, मिलने आते भी रहो और मेरे से मिलके जाते भी रहो। तो जो गुरु आपको बांधता है ना, वो गुरु नहीं, वो राक्षस है। सही बता रहा हूं मैं कि मेरे पास ही रहना, मेरे से को छोड़ के मत जाना, पाप लगेगा, दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई? दूसरी शादी तक हम बोल सकते हैं। दूसरे गुरु में क्या दिक्कत? पूरे चराचर को अपना गुरु बनाओ। हाँ, पूरे चराचर को अपना गुरु बनाओ ना यार, उसमें क्या है भाई? ये सूर्य नारायण भी कुछ सिखाते हैं, उड़ते पंछी भी कुछ सिखाते हैं। ये प्रकृति जो सिखाती है वो कौन सिखा पाता है बताओ? एकदम मुक्त जीना, क्योंकि यहां मुक्त ही मुक्त होता है, बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता, मुक्त ही मुक्त होता है। तो मुक्त जिया करो यारो। हाँ, किसी से नहीं बंधना, बंधना ही नहीं कामजीत। हाँ। तो जो गुरु आपको बांध के रखता है ना, हाँ, वो गुरु नहीं है, वो राक्षस है, दानव है, याद रखना। गुरु भी बांधेगा तो मुक्त कौन करेगा यार? गुरु भी बांधने लग जाए आपको तो मुक्त करेगा कौन? ओ, मेरे को छोड़ोगे तो पाप लगेगा, ऐसा वैसा, दुनिया भर के केस आते हैं मेरे पास। वो पाप भोग लेना भैया, ऐसे गुरु से मुक्त हो जाना। भले मेरे पास भी मत आओ, लेकिन ऐसे गुरुओं से तो मुक्त हो जाओ, है ना?
मैं तो बोलता हूँ मेरे को जो छोड़ेगा उसको पुण्य मिलेगा। अरे ऐसा पुण्य मिलेगा क्या बताऊं मैं, उसे उसके सिवा सीधा पार। उसे उसके सिवा सब कुछ मिलेगा। अरे महापुण्य मिलेगा मेरे को जो छोड़ के जाएगा। और आई एम सीरियस, यस। अरे बात असल में क्या है ना, आप जो हो ना, आप मेरी आत्मा हो। मैं आपको क्यों बांधूंगा जी? मैं तो चाहूंगा ना मेरी आत्मा उस जगह से भी मुक्त हो जाए, उस जगह से, हर जगह से। हाँ, आप सब मेरी आत्मा हो। बांधना नहीं कभी भी, सदा से आप मुक्त हो, आपकी आत्मा मुक्त है और मुक्त ही जीना। कभी बंधन नहीं। हम्म। साधना वाले गुरु को रिस्पेक्टफुली छोड़ के आत्मा वाले गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, सम्मान तो सबका करना है। देखो जिसको आप छोड़ भी रहे हो उसका भी सम्मान करना है। सम्मान वो आप ही का सम्मान है, क्योंकि आप किसी का भी जो सम्मान करते हो ना वो आप ही का सम्मान है। हाँ, जब आत्मा वाला गुरु मिल जाए तो साधना वाले गुरु को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि साधना का अर्थ है आप अपने कई जन्म खराब करने वाले हो, और आत्मा का अर्थ है आपने समय को ही समाप्त कर दिया। इसी क्षण बात बनती है उसमें। अब देखो अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले, छोड़ा ना उसको। कृपाचार्य मिले, छोड़ा ना। कृष्ण मिल गया तो फिर क्यों जाएगा उधर? सम्मान सबका किया, है ना। तो वो उससे सीखना चाहिए, स्टोरियों से भी सीखता है आदमी। और आत्मा वाला गुरु मिला तो वो तो आपको सबकी आत्मा बना देगा। आपके पुराने गुरुओं की भी आत्मा आप हो जाओगे। पहले तो आप उससे हटे, बट वो फिर आप सबकी आत्मा हो जाते, वन टू ऑल। तो ऐसा हो और ऐसा मत हो, इन दोनों चीजों से मुक्त हो जाओ। ये दो चीजें ही बांधती हैं, ऐसा हो और ऐसा मत हो। ये सेंटेंस ओशो किसी डिस्कोर्स में बोले थे, मेरे को ख्याल आ गया। ऐसा हो और ऐसा मत हो, ये ओशो का सेंटेंस है। हाँ, वो सब में नहीं जा रहा हूं मैं, है ना। उनका ये सेंटेंस ख्याल आ गया मेरे को, वो बता रहा हूं। बहुत प्यारा सूत्र है।
हाँ जी, बोलो। मैं लाइव हूँ। शुरू में आदमी गुरु से मुक्त नहीं हो पाता, बहुत टफ है। गुरु पहले आपको सब चीजों से मुक्त करता है, लास्ट में खुद से मुक्त करता है, लास्ट में। उससे पहले करता भी नहीं है, ये भी बता रहा हूं। वो सपनों में आता रहेगा, नींद में जगाता रहेगा। हाँ, लेकिन मुक्त जरूर करता है वो अपने से। तो ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो उसको कभी मत चाहना। प्रेम, प्रणाम।